क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में दो बड़े नाम, दो बड़े प्लेयर जिनको आज की डेट में अगर बात किया जाए तो पूरी दुनिया जानती है, जो भी क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। और ये दोनों जो प्लेयर हैं, दोनों जो क्वाइन है, इनका नाम है शिबा इनू और बोंक क्वाइन, और दोनों मीम कैटेगरी के क्वाइन हैं। और इन दोनों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपेयर करके जानेंगे कि 2025 के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि 2025 स्टार्ट हो चुका है और इसमें 2025 जो है बुल मार्केट यानी कि बुल रन का जो सीजन है पूरे एक साल तक रहेगा। और इस 2025 के अंदर इनमें से कौन बेस्ट रहेगा जो ज्यादा प्रॉफिट आपको दे सकता है, तो डिटेल में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीख रहा हूं और जो भी न्यूज अपडेट मुझे मिलती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर है, इसको आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्रिप्टो मार्केट काफी हाई वोलेटाइल मार्केट है और यहाँ पे उतार और चढ़ाव काफी ज्यादा होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कम टाइम में ही अधिक प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपना जो फंड है उसको गंवा देते हैं। तो किसी भी क्रिप्टो में अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको करने से पहले उस क्रिप्टो के बारे में अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और सिर्फ उतना ही अपना जो फंड है उसको निवेश करें कि अगर कल के डेट में आपका लॉस भी हो जाए तो आपकी सेहत पे उसका कोई प्रभाव ना पड़े। और खास करके अगर मीम कैटेगरी के क्वाइन है तो उसमें तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो छोटा इन्वेस्टमेंट ही आपको करना चाहिए, क्योंकि मीम कैटेगरी के जो क्वाइंस होते हैं वो काफी रिस्की भी होते हैं, प्रॉफिट भी जबरदस्त देते हैं, लेकिन साथ में उनमें रिस्क भी जुड़ा होता है। तो दोनों पहलुओं को आपको साथ में लेकर चलना होगा अगर आप मीम कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डिस्क्लेमर आप रीड कर लें और फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं शिबा इनू वर्सेस बोंक क्वाइन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आप देख रहे हैं अमरजीत नेटवर्क। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जानेंगे शिबा इनू और बोंक क्वाइन के बारे में कि 2025 के अंदर इनमें से कौन आपको बेस्ट बेहतर प्रॉफिट दे सकता है। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं शिबा इनू। सबसे पहली चीज कि कब लॉन्च किया गया था इसको, तो दोस्तों शिबा इनू को अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं बोंक क्वाइन को कब लॉन्च किया गया था, तो इसकी जो लॉन्चिंग है दिसंबर 2022 में की गई थी। अब बात करते हैं दूसरी, इसका जो ब्लॉकचेन है शिबा इनू को किस ब्लॉकचेन पर लॉन्च किया गया था, तो वो है दोस्तों इथेरियम। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बोंक क्वाइन की बात करें तो इसको सोलाना के ब्लॉकचेन पर लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं तीसरा जो मेजर डिफरेंट है वो है सर्कुलेटिंग सप्लाई मैक्सिमम, जो टोटल सप्लाई है शिबा इनू की वो कितनी है। तो यहां पे मैंने नोट किया हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। टोटल जो सप्लाई है शिबा इनू की आज की डेट में 589 ट्रिलियन की सप्लाई है शिबा इनू की, जो कि काफी ज्यादा है। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं बोंक क्वाइन की सप्लाई कितनी है करंट में, तो 91 ट्रिलियन है। 91 ट्रिलियन यानी कि सप्लाई में अगर आप देखेंगे तो काफी गैप है, काफी अंतर है। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं मार्केट कैप, शिबा इनू का मार्केट कैप करंट में कितना चल रहा है, तो दोस्तों शिबा इनू का जो मार्केट कैप है करंट में 12 बिलियन डॉलर से ऊपर चल रहा है। और वहीं पर अगर हम बात करें बोंक क्वाइन का जो मार्केट कैप है करंट में, ये अभी 2 बिलियन डॉलर को क्रॉस किया है, यानी कि 2 बिलियन डॉलर के ऊपर इसका जो मार्केट कैप है करंट में चल रहा है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा कि यहां पर जो बर्निंग मैकेनिज्म, आपको पता है कि टोकन को बर्न किया जाता है, उसका जो प्राइस है उसको बढ़ाने के लिए। तो शिबा इनू के अंदर क्या यह बर्निंग मैकेनिज्म जो है वो काम करता है, बर्न कराया जाता है टोकन को? यस, स्टार्टिंग से ही शिबा इनू को जो बर्निंग प्रक्रिया है, मतलब इस टोकन के साथ, इस क्वाइन के साथ लागू स्टार्टिंग से है और बर्निंग होते रहता है। कम्युनिटी बर्निंग भी होता है और बाकी खुद जो शिबा की जो टीम है वो खुद जो है बर्निंग कराती रहती है टोकन की। वहीं पर अगर हम बोंक की बात करें तो इसमें भी बर्निंग मैकेनिज्म जुड़ा हुआ है और इनके भी टोकन को बर्न कराया जाता है इसकी जो सप्लाई है उसको कम करने के लिए। अब अगला जो पॉइंट हमारा बर्निंग के बाद यह है कि जब स्टार्टिंग हुई थी शिबा इनू को तो किस रूप में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी टोकन जब मार्केट में आता है तो फ्री में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों में, एयर ड्रॉप के रूप में, पूल के रूप में। तो यहां पर शिबा इनू का जो टोकन था जब लॉन्चिंग हुई थी इसकी, तो लिक्विडिटी पूल के माध्यम से इसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। और वहीं पर अगर हम बोंक क्वाइन की बात करें तो इसको एयर ड्रॉप के रूप में लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो ये स्टार्टिंग का जो फेज होता है, कोई भी टोकन या क्वाइन जब भी लॉन्च होता है तो उसको एयर ड्रॉप हो गया, लॉन्च पैड हो गया, इसके माध्यम से लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है होल्डर्स। शिबा इनू के पास करंट में कितने होल्डर्स हैं, तो मैं बता दूं कि अभी करंट में आप जब सर्च करेंगे तो शिबा इनू के पास 1.4 मिलियन से भी अधिक होल्डर्स हैं, यानी कि 14 लाख से भी अधिक लोग शिबा इनू को होल्ड करते हैं करंट में। वहीं पर अगर हम बोंक क्वाइन की बात करें तो बोंक क्वाइन के जो होल्डर्स हैं
करंट में 878 के यानी कि 8,78,000 से भी अधिक होल्डर्स बॉन्क क्वाइन के पास भी हो चुके हैं, जो बॉन्क क्वाइन को होल्ड करते हैं। अगला जो पॉइंट हमारा वो है डेवलपमेंट। अगर हम बात करें शिबा इनू की जो टीम है, अब तक चूंकि 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, तो अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट इन्होंने किया है। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने अपना जो सिबेरियम ब्लॉकचेन है उसको लॉन्च किया था अभी 1 साल पहले। उसके साथ साथ जो भी डेवलपमेंट है, इन्होंने मेटावर्स पे कदम रखा है। साथ में एनएफटी सिबोसी नाम का जो एनएफटी है इन्होंने लॉन्च किया था। और साथ में अगर हम बात करें सिब स्वैप इनका खुद का है, यानी कि जो प्रोजेक्ट डेवलप जो इकोसिस्टम होता है किसी भी क्वाइन को मजबूत करने के लिए, वो कंटिन्यू शिबा की जो टीम है वो कर रही है। और साथ में अभी तक अगर देखा जाए तो शिबा इनू के साथ साथ इसके और भी 2 से 3 टोकन लॉन्च हो चुके हैं, जिसके बारे में आपको आगे फिर कभी टाइम आएगा तो फिर मैं डिस्कस करूंगा। बात करें बॉन्क क्वाइन की, तो इसकी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो अभी इसका मेन फोकस बुलरन को लेकर है, और अभी कोई खास डेवलपमेंट इस क्वाइन के साथ जो इसका इकोसिस्टम है उसमें देखने को नहीं मिला है। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि शिबा इनू 2020 में लॉन्च हुआ था, और 2021 जो बुलरन पिछला था इसने रिकॉर्ड बनाया था, एक इतिहास बनाया था क्रिप्टो जगत के अंदर। तो क्या कारण था जिसकी वजह से इतना जबरदस्त तरीके से शिबा इनू के अंदर पंप देखने को मिला था, और लोग हैरान हो गए थे इसकी जो ग्रोथ है उसको देख करके। तो वो जो मैकेनिज्म था वो था दोस्तों बर्निंग का। और आपको मैं बता दूं कि उस समय शिबा इनू की जो टोटल सप्लाई थी, करंट में जो सप्लाई है उससे भी डबल थी, और उस समय करीब 40% जो टोकन थे उनको बर्न कराया गया था। और खुद इथीरियम, क्योंकि पता है आपको कि इथीरियम के ब्लॉकचेन पर इसको डेवलप किया गया था, तो इथीरियम को जितने भी टोकन मिला हुआ था शिबा इनू का, उसने टोटल टोकन को बर्न कर दिया था। और खुद शिबा की जो टीम थी उसने भी बर्निंग कराई थी, जिसकी वजह से इसकी जो सप्लाई थी वो लगभग आधी हो गई थी, और इसका जो प्राइस था जबरदस्त तरीके से पंप किया था, और एक रिकॉर्ड, एक ऐतिहासिक क्षण था 2021 के अंदर शिबा इनू के लिए। फिलहाल अगर हम करंट में देखें इन दोनों क्वाइंस के बीच में पिछले 1 साल से कौन बाजी मार रहा है, तो आपको पता है कि 2024 के अंदर पूरा जो सीजन निकला, 2024 जो पूरा साल निकला, वो बॉन्क क्वाइन के लिए जबरदस्त रहा, और बॉन्क ने करीब 47,000% तक का प्रॉफिट अभी पिछले नवंबर महीने में इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, और रेगुलर बेसिस पे ये पंप कर रहा है और करते चले जा रहा है 2024 स्टार्ट होने से पहले से ही। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं शिबा इनू की, तो जब 2024 स्टार्ट हुआ था तो मार्च 2024 के महीने में शिबा ने करीब 350% का ग्रोथ दिया था लोगों को, और फिर अभी करंट में डाउन फॉल में चल रहा है। तो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं 2025 की, तो पिछले सारे रिकॉर्ड को देखते हुए आपको लग रहा होगा कि जो पलड़ा है वो किसका भारी है, तो वो है दोस्तों बॉन्क का। क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है शिबा इनू की तुलना में काफी कम है, जो इसकी टोटल मैक्सिमम जो सप्लाई है वो भी अगर तुलना करते हैं शिबा इनू से तो वो भी काफी कम है। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि 2025 के अंदर जिस प्रकार से 2024 में बॉन्क ने जबरदस्त तरीके से क्रिप्टो मार्केट के अंदर अपनी जो छवि है, अपना जो नाम है, वो एक तरीके से उभर के आया बॉन्क क्वाइन पेपे की तरीके से, ठीक उसी तरीके से 2025 के अंदर भी यह धूम मचाते हुए आपको दिखने वाला है। और बात करें अगर शिबा इनू की, तो शिबा इनू भी पंप करेगा, लेकिन जितना उम्मीद आप बॉन्क से कर सकते हैं उतनी उम्मीद आप शिबा इनू से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है काफी ज्यादा हो चुका है, काफी ग्रोथ ऑलरेडी यह दे चुका है। और जितना पंप आपको बॉन्क क्वाइन के अंदर देखने को मिल रहा है पिछले 1-1.5 साल से, अगर आप तुलना करते हैं इसका जो चार्ट है, तो वो सेंटिमेंट शिबा इनू के अंदर नहीं नजर आ रहा है। तो यहां पे आप कह सकते हैं क्लियर तरीके से कि अगर हम कंपेयर करते हैं कि शिबा इनू वर्सेस बॉन्क क्वाइन कौन बेस्ट रहेगा 2025 के अंदर, जो ज्यादा प्रॉफिट आपको दे, तो वो है मेरे हिसाब से बॉन्क क्वाइन। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन थी बॉन्क क्वाइन और शिबा इनू को लेकर कि कौन बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, कौन ज्यादा प्रॉफिट देगा 2025 के अंदर, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। अगर चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी न्यूज अपडेट रहती है मैं रेगुलर बेस पे इस चैनल पे लाता रहता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।